नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब पे इस करियर एरा प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि इस यूट्यूब चैनल पे आपको डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स पढ़ाए जा रहे हैं। तो मैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच के सब्जेक्ट को लेकर चल रहा हूँ। ऑलरेडी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स आपका चल रहा है और इसके पैरेलल में ही हम लोग कम्युनिकेशन सिस्टम को स्टार्ट किए हुए हैं। तो आज कम्युनिकेशन सिस्टम का पहला क्लास है जो कि इंट्रोडक्शन क्लास होगा। ठीक है, इसमें ब्रीफ इंट्रोडक्शन देंगे, इस कम्युनिकेशन सिस्टम क्या होता है, इसके मॉड्यूलेशन की क्यों नीड पड़ी है, और इसके ब्लॉक डायग्राम को आज समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कम्युनिकेशन सिस्टम को समझने से पहले हमें समझना होगा कम्युनिकेशन क्या है। तो कम्युनिकेशन क्या है? कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिटिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन और फ्रॉम ट्रांसमीटर टू रिसीवर। कहने का मतलब ये है कि कम्युनिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट किया जाता है। कहाँ से कहाँ ट्रांसमिट किया जाता है? सोर्स से डेस्टिनेशन को ट्रांसमिट किया जाएगा या ट्रांसमीटर से रिसीवर तक ट्रांसमिट किया जाएगा इस कम्युनिकेशन प्रोसेस में। ओके, यही कम्युनिकेशन कहलाता है। अब इसके ब्लॉक डायग्राम को समझते हैं। ब्लॉक डायग्राम क्या है? कम्युनिकेशन सिस्टम के ब्लॉक डायग्राम को यहाँ पे मैं आपको दिख रहा होगा इसका डायग्राम। तो इसमें सबसे पहला जो ब्लॉक आता है वो आता है इंफॉर्मेशन सोर्स का। सबसे पहला ब्लॉक कौन सा आता है? इंफॉर्मेशन सोर्स का। उसके बाद आएगा सोर्स ट्रांसड्यूसर। इसके बाद आपका ये वायर है, और ये जो है रिसीवर है, रिसीवर ट्रांसड्यूसर है, और ये आपका डेस्टिनेशन है। ये एक ब्लॉक डायग्राम है, बेसिक ब्लॉक डायग्राम है। इंफॉर्मेशन सोर्स क्या होता है? इंफॉर्मेशन सोर्स जो मैं यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ, ये फिजिकल साउंड सिग्नल जो है ये क्या है? इंफॉर्मेशन सोर्स है। या कोई वीडियो हो गया या पिक्चर हो गया, ये सभी क्या है? इंफॉर्मेशन सोर्स हैं। जो सोर्स मतलब कि जहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो मान लीजिए ये वायस सिग्नल है। ये क्या है? वायस है, मैं मान लीजिए बोल रहा हूँ। ठीक, तो ये वायस कहाँ जाएगा? सोर्स ट्रांसड्यूसर में जाएगा। कहाँ पे जाएगा? सोर्स ट्रांसड्यूसर में जाएगा। सोर्स ट्रांसड्यूसर का क्या काम है? सोर्स ट्रांसड्यूसर का काम ये है कि ये कन्वर्ट करता है। ये क्या कन्वर्ट करता है? जो हम फिजिकल सिग्नल है, जो फिजिकल सिग्नल को कन्वर्ट करेगा किसमें? ये कन्वर्ट कर देगा इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देगा। क्यों इसकी जरूरत पड़ रही है? क्योंकि हमें सिग्नल को भेजने के लिए वायर की जरूरत पड़ रही है। और वायर में क्या होगा? तो वायर में फिजिकल सिग्नल तो ट्रांसमिट करेगा नहीं, तो वायर में क्या ट्रांसमिट करेगा? इलेक्ट्रिकल सिग्नल ट्रांसमिट करेगा। इसलिए हमें क्या करना पड़ा है? ट्रांसड्यूसर का यूज करना पड़ा है, जो कि फिजिकल सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर दे रहा है। जैसे कि यहाँ पे अगर एग्जाम्पल लें तो, फॉर एग्जाम्पल अगर बात करें तो जैसे कि माइक माइक आपका एक सोर्स ट्रांसड्यूसर हो गया, जो कि आपके आवाज को, साउंड को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर दे रहा है। इसके बाद यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये वायर दिख रहा होगा। वायर, ये वायर के थ्रू हमारा इलेक्ट्रिकल सिग्नल सोर्स ट्रांसड्यूसर से रिसीवर ट्रांसड्यूसर में जाएगा। ठीक है, और बीच में यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, जब अगर सिग्नल थोड़ा सा वीक हो जाता है तो इसको एम्पलीफाई करने के लिए हमें यहाँ पे एम्पलीफायर लगाया गया है। ये क्या है? एम्पलीफायर है। ठीक है, तो जब सिग्नल यहाँ पहुँचा, रिसीवर ट्रांसड्यूसर पे रिसीव हो जाएगा, तो फिर रिसीवर ट्रांसड्यूसर का काम क्या होगा? रिसीवर ट्रांसड्यूसर का काम ये होगा कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल को कन्वर्ट कर देगा फिजिकल सिग्नल में। फिजिकल सिग्नल में मतलब कि ये कन्वर्ट कर देगा साउंड में, अगर हम साउंड की बात कर रहे हैं। और ये आपका इलेक्ट्रिकल सिग्नल है, तो रिसीवर ट्रांसड्यूसर का क्या काम हो गया? इलेक्ट्रिकल सिग्नल को फिजिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देगा। तो फिर फिजिकल सिग्नल आएगा, ये फाइनली डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएगा। तो ये एक ओवरऑल ब्रीफ या बेसिक ब्लॉक डायग्राम बोल सकते हैं कम्युनिकेशन सिस्टम का। ठीक है, अब इसमें एक और बात आती है। इसमें बात ये आ रही है कि ये जो पार्ट आपको दिख रहा है, ये वाला जो पार्ट दिख रहा है आपको, इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसमीटर। क्या बोलते हैं? ट्रांसमीटर पार्ट बोलते हैं। ठीक है, और ये जो पार्ट दिख रहा है आपको, इसको बोलते हैं हम लोग रिसीवर पार्ट बोलते हैं। रिसीवर को मान लीजिए RX से डिनोट कर रहा हूँ, ट्रांसमीटर को TX से डिनोट कर दे रहा हूँ मैं। ठीक है, तो ये आपका एक ब्लॉक डायग्राम हो गया। एक चीज और साथ में बताना था मैं, ये कि वायर्ड वायर्ड कम्युनिकेशन सिस्टम जो है
ये जनरली प्रीफर होता है। जैसे यहाँ पे देखिए वायर्ड कम्युनिकेशन सिस्टम जो है जनरली प्रीफर होता है शॉर्ट डिस्टेंस के लिए। ठीक है, वायर्ड कम्युनिकेशन किसके लिए प्रीफर किया जाता है? शॉर्ट डिस्टेंस के लिए। क्योंकि अगर नज़दीक में मान लीजिए हमको सिग्नल को ट्रांसमिट करना हो तो वहाँ पे हम वायर से काम चला सकते हैं। बट अगर मान लीजिए आपको लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन करना हो, जैसे कि मान लीजिए यहाँ से आपको मान लीजिए दिल्ली से मान लीजिए आपको कन्याकुमारी को आपको ट्रांसमिट करना है, तो उतने लंबे वायर लगाना पॉसिबल, मतलब पॉसिबल तो है बट इट इज़ नॉट फिजिबल। ओके, तो हम क्या कर सकते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन सिस्टम के लिए हम लोग वायरलेस कम्युनिकेशन को प्रीफर करते हैं। ठीक है, जिसके थ्रू हमें सिग्नल को प्रोपागेट किया जाता है। कहाँ पे? फ्री स्पेस में प्रोपागेट किया जाता है। फ्री स्पेस मीन्स बिना वायर के प्रोपागेट किया, स्पेस में ट्रांसमिट किया जाता है। ठीक है, अब बात आती है वायरलेस कम्युनिकेशन की। वायरलेस कम्युनिकेशन की अगर बात करें हम, अगर वायरलेस कम्युनिकेशन की बात करें अगर हम, तो ये इसका ब्लॉक डायग्राम है वायरलेस कम्युनिकेशन का। तो इसको समझते हैं। ये आपका मैसेज सोर्स है, ये आपका मैसेज सोर्स है। मैसेज सोर्स का क्या काम होता है? यहाँ पे हमें फिजिकल सिग्नल मिलेंगे। फिजिकल सिग्नल मीन्स वॉइस हो गया, और जैसे कि पिक्चर हो गया, वीडियो हो गया, ये सब क्या है? फिजिकल सिग्नल है, एग्जाम्पल है इसके। ठीक, तो मैसेज सोर्स क्या होगा? ये आपका सबसे पहले आएगा। फिर ये जो मैसेज है वो कहाँ जाएगा? इनपुट ट्रांसड्यूसर पे जाएगा। इनपुट ट्रांसड्यूसर पे जाएगा। इनपुट ट्रांसड्यूसर का काम क्या है? इनपुट ट्रांसड्यूसर का काम क्या है? ये जो भी हमारे ये वीडियो पिक्चर वॉइस फॉर्म के जो सिग्नल्स हैं, इनको कन्वर्ट कर देगा इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। इसमें कन्वर्ट कर देगा, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, और यहाँ पे देखिए ट्रांसमीटर लगा हुआ है। ट्रांसमीटर लगा हुआ है यहाँ पे। यहाँ देखिए ट्रांसमीटर लगा हुआ है। ट्रांसमीटर का काम क्या है कि ये सिग्नल को ट्रांसमिट करता है। तो यहाँ पे एक चीज़ मैंने बनाया नहीं, यहाँ पर बना दे रहा हूँ। यहाँ पे आपका एंटीना लगा होगा। क्या लगा होगा? एंटीना लगा होगा। एंटीना से सिग्नल क्या होगा? ट्रांसमिट होगा। ठीक है, और यहाँ पे एक और प्रोसेस होगा। चूंकि ये वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम है, तो वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम में यहाँ पे ट्रांसमीटर में क्या लगा होगा? मॉड्यूलेटर लगा होगा। क्या लगा होगा? मॉड्यूलेटर। मॉड्यूलेटर आपको अभी बताया जाएगा क्या होता है मॉड्यूलेटर, क्यों जरूरत पड़ती है मॉड्यूलेटर को। ठीक, यहाँ पे मॉड्यूलेटर लगा रहेगा और यहाँ पे एंटीना लगा रहेगा। तो एंटीना से क्या होगा? सिग्नल ट्रांसमिट होगा और ये चैनल में जाएगा। ठीक है, यहाँ पे सिग्नल जाएगा, इसमें चैनल में जाएगा। चैनल चूंकि स्पेस है, यहाँ पे इस चैनल का साइज लिया है हम लोग, स्पेस लिया है क्योंकि वायरलेस कम्युनिकेशन है। तो स्पेस है, तो स्पेस में आपको नॉइज भी मिलेगा, डिस्टॉर्शन भी होगा, चैनल सिग्नल जो वीक होगा तो उसके लिए यहाँ पे एम्पलीफायर भी लगेगा। क्या लगेगा? एम्पलीफायर भी लगा होगा बीच में चैनल में, उसको सिग्नल को एम्पलीफाई करने के लिए। क्योंकि जब लॉन्ग डिस्टेंस के लिए जब सिग्नल ट्रांसमिट करेगा तो क्या होगा? सिग्नल कुछ देर बाद सिग्नल की स्ट्रेंथ वीक हो जाएगी। सिग्नल की स्ट्रेंथ वीक हो जाएगी तो वहाँ पे क्या लगा होगा? एम्पलीफायर लगा होगा। ठीक है, अब बात आती है रिसीवर की। बात करें अगर हम, रिसीवर पे क्या होगा? रिसीवर पे एक रिसीवर एंटीना लगा होगा जो कि क्या करेगा? रिसीव करेगा। ठीक है, अब एंटीना की कुछ हाइट भी होगी, आगे डिस्कस करेंगे। और रिसीवर में क्या होगा? यहाँ पे डी मॉड्यूलेटर लगा होगा। क्या लगा होगा? डी मॉड्यूलेटर लगा होगा। ठीक है, डी मॉड्यूलेटर लगाओ। डी मॉड्यूलेटर का काम क्या है कि ये जो मॉड्यूलेशन प्रोसेस हुआ है उसी का जस्ट अपोजिट। अब आपको यहाँ बता देते हैं मॉड्यूलेशन क्या होता है। मॉड्यूलेशन क्या है कि एंटीना की हाइट को कम करने के लिए जो सिग्नल हम भेज रहे हैं उसकी फ्रीक्वेंसी लो फ्रीक्वेंसी होती है, तो उसको हम हाई फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करते हैं, जिससे हम एंटीना की हाइट रिड्यूस हो सके और ईजिली ट्रांसमिट हो सके चैनल में, कि चैनल के थ्रू सिग्नल। फिर डीमॉड्यूलेटर पर क्या क्या होता है? हाई फ्रीक्वेंसी से लो फ्रीक्वेंसी की तरफ फिर हम ट्रांसमिट कर कन्वर्ट कर देते हैं। और यहाँ पे जब लो फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट हो जाएगा तो फिर क्या होगा? ये सिग्नल फिर आउटपुट ट्रांसड्यूसर में जाएगा। आउटपुट ट्रांसड्यूसर क्या करेगा? ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल को कन्वर्ट कर देगा आपका फिजिकल सिग्नल में। फिजिकल सिग्नल मीन्स जैसा कि हम लोग सोर्स भेजे हैं, यानी कि वॉइस के फॉर्म में भेजे तो वॉइस में कन्वर्ट कर देगा। अगर मान लीजिए
भेज रहे हैं वीडियो के फॉर्म में, तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल का वीडियो फॉर्म होगा और वीडियो को फिर फिजिकल वीडियो फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। दैट मीन्स अगर इसके एग्जाम्पल लें, अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा आउटपुट ट्रांसड्यूसर का ईयरफोन। ईयरफोन का काम क्या होता है, हमें हम लोग गाना सुनते हैं तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल के फॉर्म में गाना तो फोन से आता है कान जो ईयरफोन के पास, और ईयरफोन कन्वर्ट कर देता है फिर हमें साउंड के फॉर्म में। तो एक तरह का यहाँ पे ट्रांसड्यूसर लगा होगा, आउटपुट ट्रांसड्यूसर, फिर वो हमें मैसेज को डेस्टिनेशन मैसेज तक हम रिसीव कर लेंगे। तो ये एक पूरा ब्लॉक डायग्राम हो गया वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम का। ठीक है, तो अगर लॉन्ग डिस्टेंस के लिए क्या होता है, हम वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम प्रीफर करते हैं। अब बात आती है नीड ऑफ मॉड्यूलेशन की। नीड ऑफ मॉड्यूलेशन क्यों हुआ, तो जनरली विदाउट मॉड्यूलेशन लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन थ्रू फ्री स्पेस इज नॉट पॉसिबल। क्या होता है कि अगर हम मॉड्यूलेशन नहीं कर रहे हैं तो लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन फ्री स्पेस के थ्रू पॉसिबल नहीं हो पाता है। ठीक है, तो इसलिए हमें क्या जरूरत पड़ती है, मॉड्यूलेशन की जरूरत पड़ती है। तो मॉड्यूलेशन का एक एक रीज़न ये भी है कि इससे एंटीना की हाइट रिड्यूस होती है। ठीक है, इससे एंटीना की हाइट रिड्यूस होती है। इसको हम लोग समझते हैं कैसे। एक और यहाँ पे आपको बात याद रखना है कि फेथफुल ट्रांसमिशन के लिए एंटीना की हाइट कितनी होनी चाहिए, लेमडा बाई 4 होनी चाहिए। एंटीना की हाइट कितनी होनी चाहिए, लेमडा बाई 4 होनी चाहिए। अब यहाँ पे लेमडा क्या है, लेमडा यहाँ पे वेवलेंथ है सिग्नल का, और एच टी क्या है, हाइट ऑफ एंटीना है। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे एंटीना हम कोई ले रहे हैं तो उसकी हाइट कितनी है, एच टी है। ठीक है, ये एच टी हाइट का एंटीना है। ठीक, और आपको ये भी पता होगा कि लेमडा वेवलेंथ इक्वल टू वी अपॉन एफ, मीन्स ये वेलोसिटी है, वी वेलोसिटी है और एफ क्या है, फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, तो इस फार्मूले का भी हम यूज करेंगे। पहले हम इसको समझते हैं कैसे हाइट को रिड्यूस करता है। तो हम यहाँ पे दो केस लेके चल रहे हैं। पहला केस हम लेके चलेंगे कि अ, अ, बिना मॉड्यूलेशन के लेके चलते हैं पहला केस, और सेकंड केस लेके चलते हैं मॉड्यूलेशन लेके चलते हैं। दोनों केस में डिफरेंस से आपको पता चल जाएगा कि एंटीना की हाइट कैसे रिड्यूस हो रही है। ठीक है, तो लेट फ्रीक्वेंसी ऑफ सिग्नल, इनपुट सिग्नल इज 15 किलो हर्ट्ज। ओके, देन अगर हम हाइट निकालें इसके लिए तो हाइट आ जाएगा हमारा एच टी इक्वल्स टू लेमडा बाई 4। ओके, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, एफ की वैल्यू दी हुई है तो यहाँ से लेमडा क्या हो जाएगा, वी अपॉन एफ, मीन्स यहाँ पे डायरेक्ट हम लिखना चाहेंगे हमने वी अपॉन एफ तो 3 इंटू 10⁸ वी की वेलोसिटी हो गई, और एफ की वेलोसिटी, एफ का मान कितना दिया है, 15 किलो हर्ट्ज दिया हुआ है, मीन्स 10⁻3। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा, ये मिल जाएगा 5, यानी कि 10⁵ अपॉन 5। दैट मीन्स ये आ जाएगा आपका, सॉल्व करेंगे तो 2 इंटू 10⁻4, दैट मीन्स 20 इंटू 10⁻3 मीटर। इसका मतलब आपको एंटीना की हाइट कितनी रखनी पड़ेगी, 20 मीटर, 20 किलोमीटर की हाइट एंटीना की रखनी पड़ेगी, जो कि ये पॉसिबल नहीं है, जो कि ये पॉसिबल नहीं है। इसलिए आपको यहाँ पे एंटीना की हाइट 20 किलोमीटर रखना पॉसिबल है नहीं है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, मॉड्यूलेटर का यूज करेंगे। मॉड्यूलेटर में क्या होगा, देखिए यहाँ पे मॉड्यूलेटर क्या करेगा, ये मान लीजिए यहाँ पे इनपुट सिग्नल है 15 किलो हर्ट्ज का है। ठीक है, और यहाँ क्या हो गया, मान लीजिए जनरली मान लीजिए 10⁻6 में, मान लीजिए मेगा हर्ट्ज में कन्वर्ट कर दे रहा है। मान लीजिए ऐसे नहीं, इसको रख लेते हैं हम लोग, मान लीजिए कन्वर्ट कर दिया 10⁻3 मेगा हर्ट्ज में कन्वर्ट कर दिया मान लीजिए। ठीक है, या 1 मेगा हर्ट्ज मान लीजिए, बहुत क्या मान लें इसको हम,
ये कन्वर्ट कर दिया 1 मेगाहर्ट्ज में कन्वर्ट कर दिया। मॉड्यूलेशन करने के बाद इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ गई, 15 किलोहर्ट्ज से क्या हो गया 1 मेगाहर्ट्ज हो गया। अब हम फार्मूला लगाएंगे यहाँ पे, तो लेमडा इक्वल्स टू क्या होता है v अपॉन एफ, दैट मीन्स 3 इंटू 10⁸ लाइट की वेलोसिटी यहाँ पे लेंगे क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में कन्वर्ट हो रहा है सिग्नल स्पेस में, और f की वैल्यू कितनी है 1 मेगाहर्ट्ज में 10⁶, दैट मीन्स ये हो जाएगा आपका 3 इंटू 10⁻², दैट मीन्स 300 मीटर। ठीक है, ये इसके वेवलेंथ हो गया। अब बात करें हम एंटीना हाइट की, तो एंटीना हाइट क्या होता है लेमडा बाई 4 मीन्स 300 डिवाइड बाई 4 मीन्स 75 मीटर। तो ये आपका HT निकल गया, जो कि ये पॉसिबल है। यानी कि अगर 15 किलो हर्ट्ज के सिग्नल को हमको भेजना है तो हमें एंटीना की हाइट का कितनी जरूरत पड़ेगी 75 मीटर की जरूरत पड़ेगी अगर हम मॉड्यूलेशन के साथ काम करते हैं तो। मॉड्यूलेशन के साथ काम करते हैं तो ठीक है। विदाउट मॉड्यूलेशन की बात करें, अगर विदाउट मॉड्यूलेशन की बात करें अगर हम, तो क्या होगा, तो आएगा HT इक्वल्स टू आ रहा हमारा 20 किलोमीटर, जो कि पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पता चला होगा कि नीड ऑफ मॉड्यूलेशन क्या है कि एंटीना की हाइट को रिड्यूस कर देता है मॉड्यूलेशन से। और एक और चीज़ यहाँ बताना था कि मॉड्यूलेशन की बात करें अगर हम, तो मॉड्यूलेशन क्या करेगा, लो सिग्नल लो फ्रीक्वेंसी को हाई फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, लो फ्रीक्वेंसी को हाई फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट कर देता है मॉड्यूलेटर। ठीक है, तो हमें यहाँ पे पता चला कि मॉड्यूलेशन से हम एंटीना की हाइट को रिड्यूस कर सकते हैं। ओके, ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे इसके और चैप्टर को पढ़ेंगे, स्टार्ट करेंगे। जैसे AM हो गया, उसके बाद AM में भी आपका DSB हो गया, फिर SSB हो गया, ये सारे सिग्नल सब पढ़ेंगे। उसके बाद एंगल मॉड्यूलेशन पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए थैंक यू। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। ओके, थैंक यू।